प्रश्न है, क्या वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय उपरांत उन पर आचरण करने के बाद भी किसी गुरु की जीवन की उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति हेतु आवश्यकता है? शास्त्र यूं ही नहीं पढ़े जाते। शास्त्र पहले पात्रता मांगते हैं और पात्रता परीक्षा होती है। शास्त्र कहते हैं दिखाओ कितना वैराग्य है तुम में, या अभी उलझे हुए हो संसार में। उलझे हुए हो संसार में तो हमारे पास मत आना। शास्त्र कहते हैं सत्य तक पहुंचना है, सत्य तक पहुंचने के साधन भी हैं तुम्हारे पास। संयम है, शम है, दम है, श्रद्धा है, विवेक बताओ कहां है तितिक्षा, कहां है उपरति, और दिखाओ कितनी मुमुक्षा है तुम में। और जब तक तुमने इन पात्रताओं को नहीं साध लिया, शास्त्रों को छूना व्यर्थ ही नहीं नुकसानदेह है। अब यदि पात्रता परीक्षा है तो परीक्षक कौन? जांचेगा कौन तुमको? पता कैसे चलेगा तुमको कि वास्तव में तुम में विवेक है कि नहीं? तुम कहोगे हम स्वयं जांच लेंगे, पर स्वयं जांचना तो विवेक का काम है। जांचने का अर्थ होता है कि जो जांचने वाला है उसमें विवेक होना चाहिए। और तुम जांच ही अभी यही रहे हो कि विवेक है कि नहीं, तो जांचने की पात्रता तो तुम में है नहीं अभी। नतीजा गड़बड़ आने की बड़ी संभावना है। तुम स्वयं को प्रमाण पत्र दे सकते हो कि हां मुझ में पात्रता है, तुम स्वयंभू पंडित बन सकते हो, हां मैं जानता हूं। आवश्यक नहीं है कि तुमने जो स्वयं को प्रमाणित किया वो गलत ही हो, पर इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। लाख में से कोई एक होगा जो अपने दम पर पात्रता निकाल पाएगा। बाकियों को तो सिर्फ पात्रता का धोखा हो जाएगा, और कई तो ऐसे होंगे जो पात्रता की परवाह भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे, शास्त्र कहते होंगे कि जाओ पहले पात्रता अर्जित करो फिर पहले अध्याय पर आना। वो कहेंगे हटाओ इस बात को, कौन इनकी शर्तों का पालन करे? हम तो सीधे देखना चाहते हैं कि तुम कह क्या रहे हो। हम सीधे देव मूर्ति तक पहुंचना चाहते हैं। कौन पहले स्नान करे, द्वार पर जूते भी कौन उतारे, हम जैसे हैं वैसे ही गर्भगृह में घुस जाना चाहते हैं। और ऐसा बहुतों ने किया है और इसके बड़े घातक अंजाम हुए हैं। दुनिया में देखिए, आज इतनी कलह धर्म के नाम पर ही है। वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि बहुत 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 लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो धर्म ग्रंथों के अनुसार चल रहे हैं। अब वो हिंसा करें, चाहे बेईमानी करें, तमाम तरह के अधर्म करें और कुकृत्य करें, पर उन्होंने अपने आप को अब हक दे दिया है
और वो भी मानव प्रदत्त हक नहीं, दैवीय हक। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है। शास्त्र यही बात तो बोल रहे हैं, हमारी किताबों में लिखा है उसको मारो, उससे भेदभाव करो, उसको दबा के रखो, उसको हक मत दो, उससे दूर दूर रहो। ये लोग जो किताबों का वास्ता दे करके धरती पर नर्क खड़ा कर रहे हैं, क्या इन्हें वास्तव में किताबों का कुछ पता है? ये वही लोग हैं जिन्हें या तो झूठा गुरु मिल गया या जिन्होंने गुरु की आवश्यकता ही नहीं समझी। गुरु में और ग्रंथ में एक मूल भेद समझ लेना। ग्रंथ जीवंत नहीं है, ग्रंथ में ऊंची से ऊंची बात है पर प्राण नहीं है, शब्द हैं। ग्रंथ चैतन्य नहीं है, यद्यपि उसमें परम चेतना का वर्णन है। चूंकि वो चैतन्य नहीं है इसीलिए वो तुम्हें नहीं देख सकता, तुम उसे देख सकते हो। तुम किताब को उठा के जहां चाहो वहां रख दो, तुम्हारा मन नहीं है तुम किताब को ना पढ़ो, और तुम किताब का जैसा चाहो अपने अनुसार अर्थ और अनुवाद कर लो, तुम्हें कौन रोकेगा? किताब थोड़े ही उठ के कहने आएगी कि देखिए साहब आप हमें समझ नहीं रहे हैं। गुरु के साथ तुम ये व्यभिचार नहीं कर सकते, वो कान पकड़ लेगा। इसीलिए लोग ग्रंथों के पास जाना ज्यादा सुविधापूर्ण मानते हैं, गुरु से बचते हैं। ग्रंथ को तो जब चाहोगे तब बंद करके रख दो कि अब नींद आ रही है, उबासियां लेनी है। गुरु कहेगा थमो, नींद हटाओ, पढ़ो, सुनो। ग्रंथ के साथ तुम बेईमानी कर ले जाओगे। गुरु यदि सच्चा है तो बेईमानी नहीं कर पाओगे, वो प्रतिपल तुम पे निगाह रखेगा। ग्रंथ से सीधे प्रत्यक्ष सिर्फ वही सीख सकता है जो पहले ही चेतना के बड़े ऊंचे शिखर पर बैठा हो। वैसा हजारों लाखों में एक होता है। बाकियों को तो ग्रंथ चुनने के लिए भी गुरु चाहिए। इतने ग्रंथ हैं, तुम्हें क्या पता तुम्हारे लिए तुम्हारी स्थिति में कौन सा उपयोगी है। इतने गुरुओं की वाणियां हैं, इतने मार्ग हैं, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग उचित है? तुम जानते हो अपने लिए कौन सा मार्ग चुनोगे? वो मार्ग जो तुम्हें कम से कम बदलता हो, वो मार्ग जो तुम्हें कम से कम चोट पहुंचाता हो, तुम वही पकड़ लोगे। वो मार्ग जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए उचित भी हो। ग्रंथ भी यदि गुरु के तत्वाधान में चुना गया तभी फलित होता है, अन्यथा ग्रंथ भी नुकसान कर जाएगा। एक से एक विपरीत मार्ग हैं। कोई कहता है चढ़ जाओ, कोई कहता है उतर जाओ, कोई कहता है पानी से भर जाओ, भरपूर हो जाओ, हरे हो जाओ, कोई कहता है ना बिल्कुल सुखा दो अपने आप को। तुम्हें कैसे पता तुम्हारे लिए कौन सा ग्रंथ अनुकूल बैठेगा? मैं ग्रंथों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। जहां जाता हूं ग्रंथों के सामीप्य की ही प्रेरणा देता हूं। लेकिन यह भी खूब देखा है मैंने कि ग्रंथों का चुनाव अहंकार किस आधार पर करता है? अपनी वृत्ति के आधार पर। संतों के लाखों दोहे हैं, किसी में आने की बात है, किसी में जाने की बात है, किसी में पकड़ने की बात है, किसी में छोड़ने की बात है। आप वो दोहा उठा लोगे जो आपके स्वार्थ के मुताबिक होगा।
और आप उसको बार बार उद्धृत करोगे। दोहे का आप सिर्फ उपयोग कर रहे हो अपनी अहंता की पूर्ति के लिए। दोहे को आपने अपना गुलाम बना लिया। दोहा हो, श्लोक हो, उद्धरण हो, वाक्य हो, आयत हो, कुछ हो, लेकिन उसमें मैं एक बात और भी बोलता हूं। गुरु अगर वास्तविक मिल जाए तब तो निश्चित रूप से ग्रंथ से श्रेष्ठ है, पर गुरु अगर सच्चा न मिलता हो तो झूठे गुरु के पास जाने से अच्छा है कि तुम चुपचाप ग्रंथ की ही शरण में चले जाओ। भूखे रह जाओगे अधिक से अधिक, पर जहर तो नहीं खाओगे। तो जब तक कोई ऐसा ना मिल जाए जो वास्तविक हो पूर्णतया, तब तक तुम ग्रंथ के साथ ही रह लेना, कम नुकसान होगा।